हमारी मांगे पूरी करो। बैठे हैं जो किसानों की फसल मंडी में परचेज नहीं कर रहे और किसानों को तंग कर रहे हैं सरकार, उसके लिए हम यहाँ धरना दिया है। कौन सी फसल है जो इस समय मंडियों के अंदर आई हुई है? 1500 आई हुई है जी, 16 बंद में आई हुई है, जो मंडियों में रुल रही है, खेतों में रुल रही है, और मंडियों में ये सरकार नहीं खरीद रही और खेतों में भगवान इनको खराब कर रहा है। तो ये जो फसल नहीं खरीदी जा रही, कौन जिम्मेवार है इसका? सरकार जिम्मेदार है जी, और कौन जिम्मेवार है? अब आड़तियों ने ये कह दिया जी हम परचेज नहीं करेंगे। आड़तियों को तो 2016 में सरकार ने बता दिया था भी ऐसी ऐसी फसल इस तरीके से जमींदारों के खाते में पैसे आएंगे, जो काम है, जो सिस्टम है। और जब जमींदार की फसल आती है व्यापारियों को तभी हड़ताल जा जाती है। तो कब तक बैठे रहोगे? जब तक ये परचेज नहीं होती जी तब तक बैठे हैं। हम तो बारिश में भी बैठे हैं, तूफान है तब भी बैठे हैं, और शाम को यहाँ हम पक्का अपना टेंट लगाएंगे, यहीं अपना खाना पीना यही बनाएंगे। अगर सरकार आड़ती नहीं खरीदते, सेलर मालिक है, आपके धान की बोली नहीं लगाते, तो आप क्या करोगे? सरकार की जिम्मेदारी है सारी कि किसान की फसल की बोली करवाए, उसकी खरीदारी करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो किसान को मजबूरन आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और हम किसान आंदोलन करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे कि सरकार हमारी फसल की बोली करवाए, उसको खरीदे। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि फसल की जो बोली करवा के उसकी खरीदारी को पूरा करे। नमस्कार जी। नमस्कार। आज जो ये चंडीगढ़ रोड जाम कर रखा है टवाना के अंदर, किस मांग को लेकर कर रखा है? ये मांग आज 6 दिन हो गए लगातार जीरी की परचेज नहीं हो रही। ऊपर से एक बारिश पड़ रही है, मौसम की मार पड़ी हुई है। सेकंड, एक जीरी ऐसी फसल है जमींदार की जो कि जमींदार उसको घर के अंदर नहीं रख सकता। अब की बार परमात्मा ने 3-4 साल के बाद जमींदार के किस्मत में एक अच्छी फसल हुई थी, अच्छा रेट मिलना शुरू हुआ था। वो एक सरकार, बीजेपी की सरकार एक पॉलिसी कहती थी कि हम जमींदार के किसान का भला करेंगे। आज वो सरकार नाम की कहां पे चीज है? 6 दिन हो गए जो एक भी जमींदार का एक भी दाना बिका नहीं, जो आज मंडी के अंदर बर्बादी की कंगार पर पहुंची हुई है। सारा का सारा किसान इतना दुखी हो चुका है, जो उसकी फसल है नष्ट हो चुकी है। उसको एक उम्मीद थी हर जमींदार के जिसके पास 2 किले 4 किले में कि तेरे अब की बार परमात्मा 2 लाख की 3 लाख की फसल देगा, लेकिन आज वो फसल उसकी उस हालात में पहुंच गई कि वो शायद उसको बेचने भी पैसे लगेंगे। सारी का उसके अंदर बुढ़े उठ चुके हैं। हमें आज 6 दिन हो गए, मंडी के अंदर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी पॉलिटिशियन जो आज राज के अंदर बैठे हैं लोग, किसी भी जमींदार की सुध लेने नहीं आए। तो इतनी बारिश है, इस बारिश के अंदर भी आप सड़क के ऊपर बैठे हो, कब तक बैठे रहोगे? बारिश में तो 24 घंटे हम तो किसान के घर पैदा हुए हैं, 24 घंटे बारिश में रहे हैं। सवा साल पहले संघर्ष किया है हिंदुस्तान के किसान ने। वो दूसरे धूप भी देखी है, उसने अंधेरी भी देखी है, उसके छप्पर भी उड़े हैं। हम जब तक किसान की सुनवाई नहीं होगी, मंडी के अंदर परचेज नहीं होगी, हम 1 घंटा 2 घंटे और देखते हैं। अगर वो अब भी कोई परचेज शुरू नहीं कराता प्रशासन, तो हम यहाँ पर पक्का बिस्तर रात को और दिन को जब तक परचेज नहीं होगी इस रोड को जाम रखेंगे। आप यहाँ पर सड़क पे बैठे हैं, जाम लगाए, उधर आड़ती भी हड़ताल करे, मंडी में छप्पर के नीचे बैठे हैं। आप भी एक खुद आड़ती हैं, लेकिन आप किसानों के समर्थन में, आप किसान भी और आड़ती भी किसानों के समर्थन बैठे हो, लेकिन बाकी आड़ती जो है, जो किसान के ऊपर निर्भर है, वो कोई भी नहीं आया। आप क्या कहोगे? देखो, हर आड़ती की अपनी अपनी सोच है। मैं उन आड़तियों को कहता हूँ, अगर उन्होंने एजुटेशन करना है, हम देखो हर आदमी का अधिकार है, एजुटेशन कर सकता है, लेकिन वो एजुटेशन आज जमींदार की जो पैदा आई, फसल आई मौके पे, वो 6 दिन में 4 दिन में पहले मंडी खाली थी, उन्होंने एजुटेशन करना चाहिए था। हम भी उनके साथ थे, आज भी साथ था, लेकिन आज जब जमींदार की मौके पे फसल आई, तो आज मैं आड़तियों को कहता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जिनके सारे हमारी रोजी चलती है, जिस किसान के सारे ये देश चलता है, इसका मतलब। हाँ जी, क्या नाम है आपका? संजय। कहाँ से आए? कनाडी से। क्या लेकर आए यहाँ पे? धान लेके आए। कितने दिन से बैठे हैं? 3-4 दिन हो गए जी। क्या कह रहे हैं आड़ती? आड़ती जो हड़ताल कर रहे जिन्ना
बोली कराने देंगे निका फैक्ट्री कह रहे थे बोली मैं तो तैयार हूँ बोली कराने आड़ती नहीं कराने देने लग रही जी। अगर आड़ती ऐसे ही बैठे रहे और आपको जो है आपका धान यहाँ पे मंडी में पड़ा तो कितने दिन तक आप सब्र करोगे? और सफर में मतलब जी तो करा से मारा निका आड़ती बैठे जैसे निका नहीं, कहीं ना कहीं जो सरकार इनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रही। खरीद की जिम्मेवारी एक सरकार की होती है, सरकार नहीं खरीद रही। अगर आड़ती नहीं खरीद रहा तो सरकार ने खरीदनी चाहिए, क्या कहोगे? मैं मतलब मैं तो मिली भगत मांग रहा हूँ सरकार की आड़ती की देगी खरीदने हुए तो मिली भगत है। तो ये मंडियों के अंदर तो खरीद नहीं रही, लेकिन सेलरों के अंदर काफी बड़ी संख्या में जो चावल पहुंच चुका है, उस पर आप क्या कहेंगे? 2 नंबर में लग रहा खरीदन रात को किसान के होने पौने दामों पे लग रहे खरीद तंग मच्छर का तंग होकर दे के जाने लग रहा होने पौने दामों में लग रहा खरीदन का तंग होगा किसान आपको देगा। उस किसान को बर्बाद होता हम नहीं देख सकते। मुझे पहले अपना किसान और किसान कौन पहले है, आड़त बाद में है। तो मंडी के अंदर धान का एक दाना नहीं खरीदा गया है, लेकिन सेवलों के अंदर काफी बड़ी संख्या में जो है चावल इकट्ठा हो चुका है। ये सारे का सारा एक प्रोसेस चलता है। 1800 रुपये में चावल लेके आया जाता है। वैसे तो गवर्नमेंट को पता है, लेकिन बगैर जो जितना भी गलत काम होता है बगैर सरकार की सह के कोई भी आदमी नहीं कर सकता। उसके अंदर जो पॉलिटिशियनों का हाथ होता है और हर पॉलिटिशियन अपनी जेब भरता है। ये तो कहने की बात है कि ईमानदार सरकार है। भाषणों में हर पॉलिटिशियन ये कहता है कि मेरे से ईमानदार कोई नहीं, लेकिन अगर आप पूरे अंदर जाओगे तो पूरे का पूरा भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा स्कैंडल है, जो एक रतिया और पुना के अंदर जो कितना 70 आदमियों पर FIR भी दर्ज हो चुकी। अगर इसकी पूरी की पूरी जांच कराई जाए तो इसमें करोड़ों का स्कैंडल मिलेगा। करोड़ों कम से कम हर आदमी के ऊपर तकरीबन 3-4 हजार आदमियों में FIR दर्ज हो सकती है। आड़तियों का कहना है कि जो धान सेलरों में आया है, जो चावल सेलरों में आया है, वो पंजाब और यूपी से खरीद कर लाया। पंजाब और यूपी के अंदर जो है खरीद चालू है, केवल हरियाणा के अंदर बंद है। ये वो दान है जो ये आज जो परचेज के लिए हम बैठे हैं। PR की परचेज इन्होंने 1 तारीख दे दी, जबकि PR भी जीरी आ चुकी। जो GT रोड बेल्ट है उसके अंदर तो PR की बहुत ज्यादा आवक होगी, लेकिन हमारे एरिया में थोड़ी सी कम है। लेकिन यहाँ जो प्राइवेट परचेज होती थी, बासमती की एक वैरायटी है PR 1509, हम उसकी परचेज के लिए बैठे हैं। PR की परचेज तो 2 दिन में शुरू हो जाएगी, ठीक है, हमें पता 2 दिन में 3 दिन में। अभी यहाँ PR का इतना जोर नहीं पड़ा। जो ये रतिया बेल्ट होगी, फतेहाबाद होगी, टोहाना, बुन्ना, ये जो मंडियां हैं, इन मंडियों के अंदर 1509 की वैरायटी जो एक अर्ली वैरायटी है वो बहुत ज्यादा आवक है। और उसकी जो परचेज अब आज 6 दिन से उसकी परचेज नहीं हो रही, जबकि गवर्नमेंट ने उसकी परचेज करानी चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं कि परचेज कराए प्रशासन। अगर प्रशासन ये समझता है कि आज बारिश करके हम अभी तक ये जो कम किसान आए हैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि हम ज्यादा एजुकेशन ना खींचे, अब सरकार अपने आप देख के और अपने हमारी परचेज शुरू कर दे। कहीं ना कहीं ये भी तो नहीं कि मंडियों के अंदर ज्यादातर धान इकट्ठा हो जाए और उसके बाद जो है किसान सस्ते भाव में बेचने पर मजबूर हो जाए, ऐसी कोई योजना तो नहीं। ये तो एक बड़ी मनाई बात है। अगर मंडी के अंदर 1 लाख बोरी इकट्ठी हो जाती है तो उससे लूट तो होगी, माल डाउन बिकेगा, ऊपर से मौसम खराब हो रहा है और जमींदार की एक मजबूरी होगी, वो माल जो भी रेट बिकेगा उसको बेचना पड़ेगा। उसकी एक मजबूरी है। वो जीरी एक ऐसी फसल है, उसको उठा के कहीं ले जा तो सकता नहीं जमींदार, ना उसको रख सकता। इसलिए मैं अब भी कहता हूँ कि प्रशासन से जल्दी जल्दी परचेज शुरू बैठे रहोगे जब तक परचेज शुरू नहीं होती।